19वां बाब। टूटी हुई सुराही। खुदावंद ने यूं फरमाया है कि तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की सुराही मूल ले और कौम के बुजुर्गों और काहिनों के सरदारों को साथ ले और बिन हनूम की वादी में कुम्हारों के फाटक के मदखल पर निकल जा और जो बातें मैं तुझसे कहूं वहां उनका ऐलान कर और कह, आए यहूदा के बादशाहों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं इस जगह पर ऐसी बला नाजिल करूंगा कि जो कोई उसकी बाबत सुने उसके कान भन्ना जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे तरक किया और इस जगह को गैरों के लिए ठहराया और इसमें गैर माबूदों के लिए बखूर जलाया, जिनको ना वो ना उनके बाप दादा ना यहूदा के बादशाह जानते थे, और इस जगह को बेगुनाहों के खून से भर दिया और बाल के लिए ऊंचे मकाम बनाए, ताकि अपने बेटों को बाल की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए आग में जलाएं, जो ना मैंने फरमाया ना उसका जिक्र किया और ना कभी ये मेरे ख्याल में आया। इसलिए देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि ये जगह ना तूफत कहलाएगी और ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल। और इसी जगह मैं यहूदा और यरूशलेम का मंसूबा बातिल करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि वो अपने दुश्मनों के आगे और उनके हाथों से जो उनकी जान के खां हैं तलवार से कत्ल होंगे, और मैं उनकी लाशें हवा के परिंदों को और जमीन के दरिंदों को खाने को दूंगा, और मैं इस शहर को हैरानी और सुस्कार का बायस बनाऊंगा। हर एक जो इधर से गुजरे दंग होगा और उसकी सब आफतों के सबब से सुस्कारेगा, और मैं उनको उनके बेटों और उनकी बेटियों का गोश्त खिलाऊंगा, बल्कि हर एक दूसरे का गोश्त खाएगा। मुहासरे के वक्त उस तंगी में जिससे उनके दुश्मन और उनकी जान के खां उनको तंग करेंगे, तब तू उस सुराही को उन लोगों के सामने जो तेरे साथ जाएंगे तोड़ डालना और उनसे कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं इन लोगों और इस शहर को ऐसा तोड़ूंगा जिस तरह कोई कुम्हार के बर्तन को तोड़ डाले, जो फिर दुरुस्त नहीं हो सकता, और लोग तूफत में दफन करेंगे यहाँ तक कि दफन करने को जगह न रहेगी। मैं इस जगह और इसके बाशिंदों से ऐसा ही करूंगा, खुदावंद फरमाता है। चुनांचे मैं इस शहर को तूफत की मानिंद कर दूंगा और यरूशलेम के घर और यहूदा के बादशाहों के घर तूफत के मकाम की मानिंद नापाक हो जाएंगे। हाँ, वो सब घर जिनकी छतों पर उन्होंने तमाम अजराम फलक के लिए बखूर जलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए। तब यर्मिया तूफत से, जहां खुदावंद ने उसे नबूवत करने को भेजा था, वापस आया और खुदावंद के घर के सेहन में खड़ा होकर तमाम लोगों से कहने लगा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं इस शहर पर और इसकी सब बस्तियों पर वो तमाम बला जो मैंने इस पर भेजने को कहा था लाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने निहायत गर्दन कशी की ताकि मेरी बातों को ना सुने। 20वां बाब। फशहूर काहिन के साथ यर्मिया का झगड़ा। फिशहूर बिन इमीर काहिन ने, जो खुदावंद के घर में सरदार नाजिम था, यर्मिया को ये बातें नबूवत से कहते सुना। तब फिशहूर ने यर्मिया नबी को मारा और उसे उस काठ में डाला जो बिन्यामीन के बालाई फाटक में खुदावंद के घर में था। और दूसरे दिन यूं हुआ कि फिशहूर ने यर्मिया को काठ से निकाला। तब यर्मिया ने उसे कहा कि खुदावंद ने तेरा नाम फिशहूर नहीं बल्कि मौजूर मसाबीब रखा है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझको तेरे लिए और तेरे सब दोस्तों के लिए दहशत का बाइस बनाऊंगा, और वो अपने दुश्मनों की तलवार से कत्ल होंगे। और तेरी आंखें देखेंगी, और मैं तमाम यहूदा को शाह बाबिल के हवाले कर दूंगा, और वो उनको असीर करके बाबिल में ले जाएगा और उनको तलवार से कत्ल करेगा। और मैं इस शहर की सारी दौलत और इसके तमाम मुहासिल और इसकी
सब नफीस चीजों को और यहूदा के बादशाहों के सब खजानों को दे डालूंगा। हाँ, मैं उनको उनके दुश्मनों के हवाले कर दूंगा, जो उनको लूटेंगे और बाबल को ले जाएंगे। और ऐ फशूर, तू और तेरा सारा घराना असीरी में जाओगे, और तू बाबल में पहुंचेगा और वहां मरेगा और वहीं दफन किया जाएगा, तू और तेरे सब दोस्त जिनसे तूने झूठी नबूवत की। यर्मिया खुदावंद से शिकायत करता है। आए खुदावंद, तूने मुझे तरगीब दी है और मैंने मान लिया। तू मुझसे तवाना था और तू गालिब आया। मैं दिन भर हंसी का बायस बनता हूं, हर एक मेरी हंसी उड़ाता है। क्योंकि जब जब मैं कलाम करता हूं, जोर से पुकारता हूं, मैंने गजब और हलाकत का ऐलान किया। क्योंकि खुदावंद का कलाम दिन भर मेरी मलामत और हंसी का बायस होता है। और अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। क्योंकि मैंने बहुतों की तोहमत सुनी, चारों तरफ दहशत है। उसकी शिकायत करो। वो कहते हैं, हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे सब दोस्त मेरे ठोकर खाने के मुंतजिर हैं और कहते हैं, शायद वो ठोकर खाए, तब हम उस पर गालिब आएंगे और उससे बदला लेंगे। लेकिन खुदावंद मुहीब बहादुर की मानिंद मेरी तरफ है, इसलिए मुझे सताने वालों ने ठोकर खाई और गालिब न आए। वो निहायत शर्मिंदा हुए, इसलिए कि उन्होंने अपना मकसद न पाया। उनकी शर्मिंदगी हमेशा तक रहेगी, कभी फरामोश न होगी। पस आए रब्बुल अफवाज, तू जो सादिकों को आजमाता और दिलो दिमाग को देखता है, उनसे बदला लेकर मुझे दिखा, इसलिए कि मैंने अपना दावा तुझ पर जाहिर किया है। खुदावंद की मदह सराई करो, खुदावंद की सिताइश करो, क्योंकि उसने मिस्कीन की जान को बद किरदारों के हाथ से छुड़ाया है। लानत उस दिन पर जिसमें मैं पैदा हुआ, वो दिन जिसमें मेरी मां ने मुझको जन्म दिया हरगिज मुबारक ना हो। लानत उस आदमी पर जिसने मेरे बाप को ये कहकर खबर दी कि तेरे हां बेटा पैदा हुआ, और उसे बहुत खुश किया। हाँ, वो आदमी उन शहरों की मानिंद हो जिनको खुदावंद ने शिकस्त दी और अफसोस न किया, और वो सुबह को खौफनाक शोर सुने और दोपहर के वक्त बड़ी ललकार, इसलिए कि उसने मुझे रहम ही में कत्ल न किया, कि मेरी मां मेरी कब्र होती और उसका रहम हमेशा तक भरा रहता। मैं पैदा ही क्यों हुआ कि मुशक्कत और रंज देखूं और मेरे दिन रुसवाई में कटे। 21वां बाब। यरूशलेम की शिकस्त की पेशन गोई। वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजिल हुआ, जब सिदकिया बादशाह ने फशूर बिन मलकिया और सफनिया बिन मासिया काहिन को उसके पास ये कहने को भेजा कि हमारी खातिर खुदावंद से दरियाफ्त कर, क्योंकि शाह बाबिल नबूकत रजर हमारे साथ लड़ाई करता है। शायद खुदावंद हमसे अपने तमाम अजीब कामों के मुआफिक ऐसा सलूक करे कि वो हमारे पास से चला जाए। तब यर्मिया ने उनसे कहा, तुम सिदकिया से यूं कहना कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं लड़ाई के हथियारों को जो तुम्हारे हाथ में हैं, जिनसे तुम शाह बाबिल और कसदियों के खिलाफ जो फसील के बाहर तुम्हारा मुहासरा किए हुए हैं लड़ते हो, फेर दूंगा, और मैं उनको इस शहर के बीच में इकट्ठे करूंगा, और मैं आप अपने बढ़ाए हुए हाथ से और कुव्वते बाजू से तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हाँ, कहरो गजब से, बल्कि कहरे शदीद से। और मैं इस शहर के बाशिंदों को, इंसान और हैवान दोनों को मारूंगा। वो बड़ी वबा से फना हो जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, फिर मैं शाह यहूदा सिदकिया को और उसके मुलाजिमों और आम लोगों को जो इस शहर में वबा और तलवार और काल से बच जाएंगे, शाह बाबिल
नबूकत रज़र और उनके मुखालिफों और जानी दुश्मनों के हवाले करूंगा, और वो उनको तहे तेग करेगा, न उनको छोड़ेगा, न उन पर तरस खाएगा और न रहम करेगा। और तू इन लोगों से कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो, मैं तुमको हयात की राह और मौत की राह दिखाता हूँ। जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, लेकिन जो निकलकर कश्तियों में जो तुमको घेरे हुए हैं चला जाएगा वो जिएगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी, क्योंकि मैंने इस शहर का रुख किया है कि इससे बुराई करूं और भलाई न करूं। खुदावंद फरमाता है, वो शाह बाबल के हवाले किया जाएगा और वो उसे आग से जलाएगा। यहूदा के शाही घराने पर कहर। और शाह यहूदा के खानदान की बाबत खुदावंद का कलाम सुनो। आए दाऊद के घराने, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम सवेरे उठकर इंसाफ करो और मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ। मुबादा तुम्हारे कामों की बुराई के सबब से मेरा कहर आग की तरह भड़के और ऐसा तेज हो कि कोई उसे ठंडा न कर सके। आए वादी की बसने वाली, आए मैदान की चट्टान पर रहने वाली, जो कहती है कि कौन हम पर हमला करेगा या हमारे मस्कनों में कौन आ घुसेगा। खुदावंद फरमाता है, मैं तेरा मुखालिफ हूं और तुम्हारे कामों के फल के मुआफिक मैं तुमको सजा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उसके बन में आग लगाऊंगा जो उसकी सारी नवाही को भस्म करेगी।